प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द माइटी नेम ऑफ अवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, चाहे आप मुझे इंडिया से देख रहे हैं या आप इंडिया से बाहर से देख रहे हैं। आई वेलकम यू। और हमेशा की तरह मैं आज भी वही शब्द कहूँगा, परमेश्वर का अनुग्रह, उसका फजल सदैव मुझ पर और आप पर बना रहे, क्योंकि उसका फजल ही है, उसका अनुग्रह ही है जो हमें हर कमज़ोरी पर ओवरकम करने में मदद करता है। यीशु नासरत में पले बढ़े थे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुराई थी, इसीलिए बाइबल में नतनएल ने कहा था, क्या नासरत से कोई अच्छी वस्तु बाहर आ सकती है? क्यों और कैसे जीसस इतनी गंदी जगह पर, इतनी गलत प्लेस पे जहाँ पाप ही पाप था, वहाँ पर रहकर वो पवित्रता में चल पाया, क्योंकि उसके ऊपर अनुग्रह था। और यह अनुग्रह हमेशा हमारे साथ रहे, हमारे ऊपर रहे। आइए हम सब इसके लिए आमीन कहें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं जानता हूँ कि ये वर्ड जो है, आज ये आपका क्वेश्चन है। एक्चुअली बहुत लोगों का ये सवाल था, इसीलिए मैंने सोचा कि एक एक को आंसर न देकर हम एक इसके ऊपर वीडियो बनाएं, क्योंकि तमाम जितने भी दुनिया में मसीह लोग हैं उन सबके अंदर ये सवाल होता है कि ऐसा क्यों हुआ, यीशु ने उस पेड़ को क्यों कहा सूख जा, जब में सीज़न नहीं थी, जब फल लगने का समय नहीं था। और आज मैं बिलीव करता हूँ कि पवित्र आत्मा इसका एक बहुत ही संतुष्ट आंसर हमें देगा, जिसको सुन के हमें सेटिस्फिकेशन मिलेगा। पर उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वैसे मुझे लगता है कि मैंने इन चीज़ों को ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन मुझे लगा आज मैं इन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। आप जानते होंगे कि हमने बहुत टाइम पहले ये अनाउंस किया था कि हम प्रकाशित वाक्य के हर अध्याय पे आपको टीचिंग देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके बहुत सारे सवाल होंगे रेवलेशन में कि घोड़े कौन हैं, कटोरे क्या हैं, तुरैया क्या है, नया यरूशलेम क्या है, 1000 साल की जो बादशाहत है प्रभु की वो क्या है। हमने डिसाइड किया है जुलाई 15 के बाद हर चैप्टर पर हम एक वीडियो बनाएंगे, और ये जो वीडियोस हैं ये आपको द स्पिरिट एंड द ब्राइड सेज कम चैनल पे आएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो चैनल है ये एक परमेश्वर की बहुत ही आशीषित दासी का है, जिनको परमेश्वर ने कुछ ऐसी बातें सिखाई हैं जो मैंने अपने लाइफ में किसी को भी नहीं सुना था, इस तरह रेवलेशन को समझे और प्रीच करते हुए। मैं आपको फिर से कहता हूँ, मैंने अपने लाइफ में कभी किसी को प्रकाशित वाक्य के ऊपर कितनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग मैंने नहीं देखी थी। मैं किसको ऊपर या नीचे नहीं कर रहा कि ये प्रचारक ऐसा है या वैसा है। हर एक की एक अपनी समझ है, हर कोई उसे अपने वे से एक्सप्लेन करता है, पर मैंने जो एक्सप्लेनेशन मैंने इनके मुंह से सुनी थी ये बहुत ही क्लियर और क्रिस्टल क्लियर थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनकी और मेरी स्टडी मिलाकर हम एक आने वाले दिनों में हम एक वीडियोस डालने वाले हैं रेवलेशन का 1 से लेके 22 तक। और ये सारे जो वीडियोस हैं वो इस चैनल पे नहीं, लेकिन उनके उस प्रभु की दासी के चैनल पे आएंगे, जिसका नाम है द स्पिरिट एंड द ब्राइड सेज कम। और उसका लिंक जो है चैनल का वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ पर आर्टिकल्स भी पड़े हुए हैं, कोट्स पड़े हुए हैं, और 2 वीडियोस भी पड़े हुए हैं। वो देखकर आप ब्लेस्ड हो सकते हैं। एक दूसरी अनाउंसमेंट ये है जो मुझे लगता है कि ये अनाउंसमेंट आपको बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। आप जानते होंगे कि मैं इन दिनों में चर्च बंद होने के कारण मैं सारी सभाएं जूम पे ले रहा हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने वहाँ पर 3000 लोगों के लिए प्लेस बनाई है, और हर मीटिंग में 3000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर आ जाते हैं। कई सारे लोग हमें कहते हैं कि ब्रदर अभी भी सीट्स और बढ़ाइए, लेकिन हमने डिसाइड किया है कि फ़िलहाल हम 3000 ही रखेंगे। खुदा ने चाहा तो हम इसे आगे और भी ले जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ,
मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग ज़रूर होंगे जो कहते होंगे कि ब्रदर हमें और वचन चाहिए, हम खुदावन के भूखे और प्यासे हैं। मैं आप सबको इनवाइट करता हूं, जूम पे आइए। ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे 3 दिन मीटिंग होती है, सेम टाइम शाम को 7 से लेकर 8:30 तक। हम उसमें प्रार्थना करते हैं, वचन बताते हैं, और कभी कभी खुदावन मुझे जब वर्ड ऑफ विजडम या तो कोई प्रॉफिटिक वर्ड देते हैं किसी के लिए, तो मैं वहाँ पर बोल देता हूँ उनके लिए। और मैं आप में से हर एक को वेलकम करता हूँ कि आइए, और जो कुछ अगर आप सीखेंगे वहाँ पर, और अगर आपने वो नोट्स बनाए, आपने किसी पेपर पे लिखे, और जब वो पेपर आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, ऑफिशियल जो चर्च का नंबर है जो मैं जूम पे देता हूँ उस लिंक में, अगर आप जो कुछ भी जूम पे सीख रहे हैं और वो अगर आप नोट्स बना के हमें देंगे, तो हर 15 दिन में जो एक बार डिसाइपलशिप मीटिंग होती है, हम आपको चेलों की सभा में लेंगे और उसके बाद हम आपको मेंटरशिप देंगे। सो मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ, ज़रूर आइए। और बहुत सारे लोग इन दिनों में आ रहे हैं वहाँ पर और ब्लेस्ड हो रहे हैं, सीख रहे हैं। मैं बिलीव करता हूँ कि आप में से भी कुछ लोग ज़रूर होंगे जूम पे जो इस समय यूट्यूब पे देख रहे हैं, और रियली बहुत ही आशीषित सभाएं हो रही हैं इन दिनों में। सो मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। अब आइए, मुझे लगता है कि अब मैं आपको, इससे पहले कि मैं वर्ड स्टार्ट करूँ, मैं एक बहुत ही ऑसम थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ। ध्यान दीजिए। हमेशा की तरह जैसे मैं 10-15 मिनट किसी विषय पे काउंसलिंग देता हूं, मैं आज भी यही करना चाहता हूं। खुदावन ने मुझे यही करने की फ्रीडम फिलहाल दी है। आप जानते होंगे कि आज से बहुत साल पहले जब यशाया नबी ने भविष्यवाणी की, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, गवर्नमेंट उसके शोल्डर्स पे होगी, उसका नाम इमैनुअल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। ये सारी प्रोफेसीज, भविष्य में होने वाली बातें यशाया नबी ने अपनी किताब यशाया की पुस्तक में लिखी, 7वें अध्याय में। और वहाँ लिखा है एक कुंवारी गर्भवती होगी। और आप सभी जानते होंगे ये कुंवारी और कोई नहीं, ये मरियम थी। बाइबल बताती है मरियम एक दिन अपने घर में थी और एक फरिश्ता, एक स्वर्गदूत उससे मिलने आया और उसने उसे कहा कि भयभीत न हो, डर मत, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू एक पुत्र को जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना और उसकी सेवकाई होगी। वह अपने लोगों को अमीर करेगा, पूरी तरह से हेल्दी करेगा, उन्हें नया घर देगा। जी हाँ, ये सारी बातें खुदावन करता है, लेकिन वहां पर ये नहीं लिखा गया है कि प्रभु सिर्फ इन्हीं बातों के लिए आया है। वहाँ लिखा गया है वह तो पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना और उसकी सेवकाई होगी। वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा, छुड़ाएगा। आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बीमारी, गरीबी, तंगी, घर न होना ये नहीं है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाप, जिसके कारण हम परमेश्वर से दूर हैं। जब यीशु आपके जीवन में आता है तो वो सबसे पहले आपको गुनाहों से बचाता है और इसी के थ्रू आप परमेश्वर से मिलते हैं। बाइबल बताती है कि एक स्वर्गदूत आया और मरियम को उसने ये सारी बातें कही। और आप जानते होंगे कि मरियम के द्वारा यीशु मसीह आया। ये बात अलग है कि रोमन कैथलिक जो हैं, जो हमारे रोमन कैथलिक्स भाई बहन हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या बाइबल में आपको एक वचन मिला, दो नहीं मिल पाएंगे आपको, एक वचन मिला जहां पर परमेश्वर ने आपको सीधे सीधे कमांड की है मरियम की वर्शिप करो, उसके लिए गीत गाओ, उससे प्रार्थना करो कि अपने बेटे यीशु मसीह को मेरे लिए कुछ बोल। कहां भी आपने बाइबल में होजरी प्रेयर्स के लिए पढ़ा है? कहां भी बाइबल में आपने ये पढ़ा है कि आपको मरे हुए संतों से प्रार्थना करनी है? कहां पर भी बाइबल में आपने ये पढ़ा है कि एक बच्चे को बपतिस्मा दिया जाता है? मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जो भी बातें, मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं ये मत समझिएगा कि मैं आपके कुछ, मेरे अंदर आपके लिए कुछ गड़बड़ है। मैं सिर्फ आपको आपकी आंखें खोलना चाहता हूं। मेरे रोमन कैथलिक भाई बहन जितने भी हैं, क्या आपने बाइबल में इन सारी बातों का जिक्र पढ़ा है? तो ये बातें
क्यों आपके चर्चेस में आ गई? क्योंकि ये एक परंपरा है। बहुत सारे लोग बाइबल को नहीं जानते। कई सारे कैथलिक चर्चेस में आज स्टैचू लगे हुए हैं मरियम के, जीसस के, और भी बहुत सारे संतों के। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप ये वचन भूल गए हैं? तू मेरी प्रतिमा मत बनाना, ना आकाश में न पृथ्वी पर, कहाँ पर भी। ये गलत है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मूर्ति कोई भी हो उसको पूजना पाप है। आप परमेश्वर को मूर्ति में नहीं रख सकते। जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई है वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। इतना बड़ा मंदिर बनाने के बाद भी सुलेमान ने उससे क्या कहा? मैं जानता हूं तू उसमें निवास नहीं कर सकता, क्योंकि आकाश तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरे पांव रखने की जगह है। एक तरफ से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मरियम को कहां पर भी ये दर्जा नहीं दिया गया है कि वो परमेश्वर और चर्च के बीच में है, वहाँ जीसस है। लेकिन दूसरी तरफ हम भाई बहनों को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर ने पूरी नासरत में मरियम को ही क्यों चुना कि जीसस उसके अंदर आए। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ, आज बहुत सारे भाई बहनों में ये क्वालिटी नहीं है जो मरियम में थी। मैं आपको सच कहता हूँ, मैं मरियम का बड़ा आदर करता हूँ, उस बहन का। परमेश्वर ने उन्हें अपनी जनरेशन में बहुत यूज़ किया और ये बहुत ही बड़ी बात थी कि प्रभु उनके कोख में से बाहर आया। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता कि परमेश्वर ने हमें कहा है कि उसकी आराधना करें, उससे बात करें, और बहुत सारी बातें और भी हैं। आइए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर। जब परमेश्वर ने जब जीसस को नीचे बेचने का प्लान किया तो उसने मरियम को ही क्यों चूज किया? और भी स्त्रियां थी, पर खुदा ने ऐसा क्या देखा मरियम के अंदर कि प्रभु ने कहा यस, मेरा बेटा इसमें आएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मरियम जब प्रेग्नेंट हुई और जब अपने घर से बाहर निकली, एक दिन वो अपनी कज़न सिस्टर एलिशिबा से मिली, एलिजाबेथ से मिली, और उसने उसे साफ साफ कहा कि परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। यीशु ने कहा धन्य है वे जो दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आप जानते हैं मरियम को क्यों चूज किया गया? क्योंकि मरियम एक दीन स्त्री थी। दीन को इंग्लिश में कहा गया है पुअर। हिंदी में ऐसा लिखा गया है जो दिल के गरीब है। मुबारक है वो जो दिल के गरीब है। जानते हो दीन होने का अर्थ क्या होता है? दीन होने का मतलब होता है कि परमेश्वर ने आपको स्पिरिचुअली बहुत आशीष किया है। उसने आपको हर चीज दी है, चाहे शारीरिक तौर से हो, जिस्मानी तौर पे हो या रूहानी हो। चाहे कोई भी चीज परमेश्वर ने आपको दी है, लेकिन आपको रत्ती भर भी उस पर घमंड नहीं है। आज आप देखिए, एक पास्टर जब तक उसकी चर्च छोटी होती है वो बहुत ही कॉमन व्यक्ति की तरह दिखता है, लेकिन जब वो फेमस होता है, उसकी मिनिस्ट्री बढ़ती है, तब वो लोगों से मिलता नहीं, यहाँ तक कि वो बॉडीगार्ड्स रखना स्टार्ट करता है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कई सारे जो लोग हैं इन दिनों में वो बहुत बड़े बन गए हैं। बहुत सारी बहनें हैं जिनको इस बात पे घमंड है कि मैं खाना अच्छा बनाती हूँ। बहुत सारे भाई इस बात के घमंड में चलते हैं कि मैं घर चलाता हूँ। बहुत सारे बच्चे जो इन दिनों में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, अच्छी परसेंटेज से पास होते हैं, वो दूसरों के लिए ऐसा समझते हैं कि इन्हें क्या आता है। आप देखिए आज बॉडी ऑफ क्राइस्ट में क्या मिसिंग है? दीनता मिसिंग है। बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने आप को कुछ समझते हैं। परमेश्वर जानता था कि मरियम अपने आप में एक शून्य है, जीरो है, वो अपने आप को कुछ नहीं समझती, इसीलिए खुदावन ने डिसाइड किया कि जीसस उसमें आएगा। जरा सोचिए, अगर मरियम में घमंड होता और वो बाहर जाती प्रेग्नेंट होकर और लोग इसे तरह तरह की बातें करते कि देखो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई, ये तो व्यभिचार करके आई है, देखो उसने क्या कर दिया। आप जानते हो ऐसे लोगों को जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती है, जो स्त्रियां, समाज उन्हें बहुत बुरी नज़र से देखता और कुछ ना कुछ कहता रहता है। लेकिन ज़रा सोचिए, जब मरियम को भी कुछ लोगों ने बोला होगा, क्या मरियम ने किसी को पलट के आंसर दिया होगा? कभी नहीं। परमेश्वर इस तरह के लोगों में अपने बेटे को बेचता है, जो लोग दीन हैं। आज भी
आप परमेश्वर से भरपूर उन्हीं लोगों को देखोगे जो पवित्र आत्मा से भरपूर हैं। वही लोग हैं जो अपने आप में दीन हैं, जिनमें घमंड नहीं है, जो अपने आप को शून्य समझते हैं। आज थोड़ा हमें पाप पे विक्ट्री क्या मिलती है, हम दूसरों को ऐसे देखते हैं जैसे वो हमारे भाई बहन ही नहीं है। कई सारे लोग जो हैं वो गुस्से पे कंट्रोल पा चुके हैं, लेकिन जब दूसरा गुस्सा करता है तो मन ही मन उसके लिए सोचते हैं इतना पुराना हो गया है, अब तक ऐसा ही है। ये क्या है? इट्स अ स्पिरिचुअल प्राइड। ये एक आत्मिक घमंड है मेरे भाइयों। मैं आप में से पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपका वचन कहता है धन्य है वे जो दीन है। आपका वचन कहता है कि आपने उन दिनों में कहा था मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। आपका वचन कहता है कि तू दीनों पर अनुग्रह करता है और घमंडियों का सामना करता है। आपके वचन में लिखा है, तूने कहा कि दीन बनो, मैं तुम्हें श्रोमणि बनाऊंगा। खुदा मुझे दीन बनने में मदद कर, मेरे अंदर से सारे प्राइड को निकाल, जो भी मैं समझता हूं अपने आप को मुझे उसमें से निकाल, और मुझे एक ऐसा व्यक्ति बना जिसके अंदर एहसास हो हमेशा कि मैं जो कुछ भी हूं मैं आपकी दया और आपके अनुग्रह से हूं। क्या आप स्पिरिट में चलते हैं? यही रीजन है इन दिनों में बहुतों ने अपना अभिषेक खोया है, क्योंकि परमेश्वर ने जब उन्हें दिया तो उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कही जिसमें से परमेश्वर को आदर नहीं मिला, लेकिन इनकी वाहवाही हुई। आप देखिए बहुत सारे परमेश्वर के दास भी हैं, जब वो देखते हैं कि हमारे चर्च के अंदर, उनके चर्च के अंदर बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, तो वो कहाँ ना कहाँ बताते हो, आपको पता है मैं सारी रात दुआ में बैठा था, मैंने सारी रात बाइबल पढ़ी। परमेश्वर के किसी उपकार को आप परचेस नहीं कर सकते। पॉल कहता है मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। हम जो कुछ भी हैं आप मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम परमेश्वर के अनुग्रह से हैं, इसीलिए उसे महिमा मिलनी चाहिए, उसे आदर मिलना चाहिए। क्या कहता है पॉल? हु इज पॉल, हु इज अपोलोस? गॉड इज एवरीथिंग। परमेश्वर ही सब कुछ है। स्वर्ग में कोई भी ये गीत नहीं गाता है, क्या स्वर्ग है, क्या चीजें हैं यहां पर, सब एक ही गीत गाते हैं, मेमना योग्य है, वर्दी इज द लैम। यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तो मेरी महिमा करेगा। ही विल ग्लोरीफाई मी नॉट यू। परमेश्वर की महिमा मत चुराइए। आपके चर्च के अंदर जो भी काम हो रहा है, आपके घर के अंदर जो भी काम हो रहा है, आपके काम पे आप उठ रहे हो, खुदा आपको उठा रहा है, ये सब उसके अनुग्रह से है, न कि आपकी खुद की धार्मिकता से। दीन बनिए, समझिए मरियम की लाइफ को, क्यों खुदा ने चाहा कि जीसस उसमें आएगा, क्योंकि वो अपने आप में दीन थी। अगर आपको ये रेफरेंस चाहिए तो मैं आपको रेफरेंस भी दे सकता हूं कि ये कहां लिखा है कि वो दीन थी। मेरे साथ खोलिए लूका का पहला अध्याय, ल्यूक चैप्टर 1, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं एक वर्ड आपकी स्क्रीन पर। चैप्टर 1 का 48। क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की, इसलिए देखो अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। क्या कहती है बाइबल यहां पर? उसने मरियम पर नहीं, मरियम की दीनता पर दृष्टि की। परमेश्वर ने देखा कि कितनी आशीषित है ये लड़की, पर कितना अपने आप में जीरो है, अपने आप को कुछ नहीं समझती। हमें इसके अंदर अपने काम को करना चाहिए। मैं फिर से कहता हूं, आई रिस्पेक्ट मैरी, पर मैं ये बात नहीं मानता कि बाइबल हमें ये सिखाती है कि हम उससे प्रार्थना करें। बाइबल ये आज्ञा नहीं देती कि आप रोजरी प्रेयर करो, बचपन में बैप्टिज्म लो। यीशु ने बच्चों पे हाथ रखे, बड़ों को बपतिस्मा दिया। आज उल्टा है, आज बड़ों पे हाथ रखा जा रहा है और बच्चों को बपतिस्मा दिया जा रहा है। डिफरेंट टीचिंग। मैं आप सबों को कहना चाहता हूं, बी पुअर इन स्पिरिट, अपनी आत्मा में दीन बनिए। अब आइए मैं आपके सामने आज का वचन रखना चाहता हूं, जिसका आप बहुत वेट कर रहे थे। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये मैसेजेस किए थे पिछले साल, उससे पहले भी, कि ब्रदर क्यों जीसस ने ऐसा किया, जब उसे पता था कि फल समय ही नहीं है तो
क्यों उसने उसको श्राप दिया या कहा सूख जा। मैं बिलीव करता हूँ आज पवित्र आत्मा आपको उत्तर देगा। आइए, मैं चाहता हूँ सबसे पहले हम वर्ड खोल लेते हैं, फिर हम दुआ करते हैं और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। प्लीज़ ओपन विथ मी द बुक ऑफ मार्क, मरकुस की किताब और उसका 11वां अध्याय, 11th चैप्टर, द गॉस्पेल ऑफ मार्क। हम सब खोल लेंगे मरकुस का 11 अध्याय, और खोलने के बाद आइए हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, सृष्टि के मालिक, हम प्रभु यीशु के नाम में आपके पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमसे प्यार किया है, आपने हमें संभाला है, बचाया है, रोशनी दी है, हमारे गुनाहों को आपने माफ़ किया है। आज होने दीजिए प्रभु कि आपका वचन हमारी ज़िंदगियों को बदले, आज का वचन हमें अलर्ट करे, आज का वचन हमें एक नई रोशनी दे खुदावन, और हमें ज़िंदगी से भर दे। मैं तुझसे विनती करता हूँ प्रभु, सांस लेना ही ज़िंदगी नहीं है, तेरे साथ रहना सच्ची ज़िंदगी है। हमारी सहायता कर प्रभु, प्रभु यीशु के नाम में, आमेन, आमेन। आइए, मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ खोलें मरकुस का 11 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ 12, 13 और 14, 3 वचन। दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले और उसको भूख लगी, वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। आप जानते होंगे, बाइबल बताती है कि यीशु 100% एक इंसान था और 100% परमेश्वर था। बाइबल बताती है जब वो आराधनालय में गया, तब कई बार जो ऐसे लोग होते थे जिनमें दुष्ट आत्माएं रहती थी, जीसस के वर्ड को सुन के उन्हें बड़ी तकलीफ होती थी, पीड़ा होती थी, और ये लोग खड़े होकर जीसस को चलती हुई सभाओं में कहते थे कि टाइम से पहले जज करने क्यों आ गया, समय से पहले न्याय करने क्यों आया। कितनी बड़ी बात है। आजकल बहुत लोग कहते हैं किसने देखा है जिंदगी, किसने देखा है मरना, सब यही है, मरने के बाद तो कुछ भी नहीं है। कितनी बड़ी बात है। डेविल बिलीव करता है कि जजमेंट है, लेकिन आजकल बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस कहती है कि जब जीसस प्रीच करता था तो दुष्ट आत्माएं उसे पहचानती थी, वो जानती थी उससे, इसीलिए वो कहती थी कि हम जानते हैं तू कौन है, तू समय से पहले न्याय करने क्यों आ गया। क्या जानते थे दुष्ट आत्मा उसके बारे में? वो जानते थे ये बाहर से भले ही इंसान है, लेकिन भीतर से ये परमेश्वर है। इन आउटसाइड ही वॉज मैन, बट इनसाइड ही इज गॉड। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस कहती है कि दुष्ट आत्माएं उसे जानती थी। आप इस बात को समझिए। अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यह बहुत जरूरी है कि हम इस बात को जानें कि परमेश्वर की पहचान क्या है। जैसे दुष्ट आत्माएं उसे पहचानती थी, आज आपको समझना है कि ये क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल इज अ फुल ऑफ सिंबल्स। आप जानते हैं बाइबल के अंदर बहुत सारे सिंबल्स हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं साइन, चिन्ह। मैंने कुछ आज अपने नोटबुक पे आपको बताने के लिए लिखे थे। मैंने कुछ आपके लिए लिखे थे, और मैं जानता हूं कि अगर आपने ये नहीं समझे तो आने वाले टाइम में जो मैं वचन अब आपको बताऊंगा, आप वो भी नहीं समझ पाएंगे। आप जानते होंगे कि बाइबल बताती है कि यीशु 100% इंसान था और 100% परमेश्वर था। याद रखिए, वो परमेश्वर था, इसीलिए जब उसके सामने कोई झुकता था तो उनको मना नहीं करता था।
आप जानते हो स्वर्गदूत, सच्चे स्वर्गदूत और सच्चे परमेश्वर के दास, कभी भी आप उनके सामने झुकोगे ना, या तो वो पीछे हट जाएंगे आपसे या आपको वो उठा के खड़ा कर देंगे। लेकिन यीशु के सामने जब लोग झुकते थे तो यीशु आराधना के लिए उन्हें मना नहीं करता था, क्योंकि वो परमेश्वर था। और आप जानते हैं वो इंसान था, उसका सबूत क्या है? उसे भूख लगी थी। वो 100% मनुष्य था, 100% परमेश्वर था। और इस बात का जो एविडेंस है वो यहां पर दिखाया गया है। आप जानते हो यीशु को नींद आ गई थी एक बार बोट में, यीशु को भूख लगती थी। एक बार यीशु से पूछा गया कि तेरा आना कब होगा दोबारा? उसने कहा मैं नहीं जानता, केवल पिता। लिमिटेशंस में आया था। बाइबल बताती है कि वो हमारे बीच में एक इंसान के रूप में आया था। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। बाइबल बताती है यीशु को भूख लगी क्योंकि वो इंसान था। और बाइबल बताती है कि जब उसने एक पेड़ देखा तो उसने क्या देखा कि उसमें पत्तों को छोड़ कुछ नहीं है। तब वहां लिखा गया है कि फल का समय न था, सीजन्स नहीं थी। स्ट्रॉबेरी हमेशा नहीं मिलती भी होगी, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता होगा जैसे वो सीजन्स में आता है। एप्पल्स की एक सीजन होती है, हर फ्रूट की अपने आप में एक सीजन होती है। बाइबल बताती है कि फल का समय न था। आप पढ़ सकते हैं आराम से, वो अंजीर का पेड़ था, अब उसमें फल नहीं थे और समय भी नहीं था। और जब यीशु ने देखा कि इसमें सिर्फ पत्ते हैं, तब प्रभु ने कहा अब से तुझ में कभी फल न लगे। अब मेरा एक सवाल है यहां पर, जो आपका भी होगा, कि ब्रदर जब पेड़ के अंदर फल का समय ही नहीं था, वो फल नहीं दे सकता, तो जीसस ने क्यों उसे ऐसा कहा कि सूख जा? अब ध्यान दीजिए, आप जानते हो बाइबल पूरी तरह से सिंबल से भरी हुई है। सबसे पहला सिंबल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है। मुझे बताइए मिस्र देश किसको दर्शाता है? दुनिया। फिरौन किसको दर्शाता है? शैतान। इजराइली जब आगे आगे चलते थे, उनके आगे आगे बादल चलता था, ये बादल किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा को। मेमना किसे दर्शाया जाता है? जीसस को। खमीर किसको दर्शाया जाता है? जीवन को। क्या कहा प्रभु ने एक दिन? खमीर से सावधान रहो, फरीसियों के खमीर से, क्योंकि फरीसी करप्ट लाइफ जीते थे। यीशु ने यह नहीं कहा कि उनके जीवन से सावधान रहो, यीशु ने कहा उनके खमीर से, जो जिंदगी वो जी रहे हैं उसकी कॉपी मत करो, क्योंकि वो गलत जिंदगी जी रहे हैं। बाइबल के अंदर फिरौन एक सिंबल है, एक चिन्ह है जो दिखाता है कि डेविल ऐसा है, हमेशा प्रभु के लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश करता है। फिरौन चित्र है शैतान का, मिस्र चित्र है संसार का, क्लाउड जो है वो सिंबल है पवित्र आत्मा का, जो खमीर है वो जो सिंबल है वो है जिंदगी का, मेमना जो एक भेड़ होती है छोटी सी, वो किसका सिंबल है? जीसस का। क्यों? क्या लिखा है यूहन्ना में? जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु को आते हुए देखा तो क्या कहा? देखो परमेश्वर का वह मेमना आ रहा है जो दुनिया के पापों को उठा ले जाता है। और आप जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि फिरौन, मिस्र, क्लाउड, लैम और लेविन जिसको हम खमीर कहते हैं। अब मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, पेड़ किसका सिंबल है? किस चीज को दर्शाता है? आइए मैं आपको बड़े विस्तार से आप समझाना चाहता हूं। याद रखिए, यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 5, 6, 7 अध्यायों को प्रचार करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम एक पेड़ को उसके फलों से जानोगे। यह प्रभु ने कब कहा? उससे पहले प्रभु ने कहा, बहुत से लोग मेरे नाम से आएंगे, बहुत कुछ करेंगे, प्रोफेसी करेंगे, सकरे फाटक को चौड़ा करेंगे, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। और उसके बाद यीशु ने क्या कहा? तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। प्रभु ने कहा, जो एंडिंग डेज में तुम्हारे बीच में झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे लोग आएंगे, तुम इन्हें कैसे पहचानोगे? इनके फलों से, क्योंकि ये पेड़ हैं और फल इनका स्वभाव होगा। याद रखिए, बाइबल के अंदर पेड़ मनुष्य का प्रतीक है। जहां जहां पर आपको बहुत सारी जगहों पे जहां पर पेड़ मिलता है, आपने देखा होगा बाइबल के अंदर पेड़ों का बड़ा जिक्र है। बाइबल स्टार्ट होती है भले बुरे के ज्ञान के पेड़ से।
आप उसके बाद पढ़ के देखिए, योना के समय एक पेड़ था वहां पर जो सूख गया। नतनएल कहां बैठा था? एक पेड़ के नीचे। जकई कहां था? एक पेड़ के ऊपर। बाइबल के अंदर बहुत सारी प्लेसेस पे जहां पर पेड़ दिखाया गया है। इवन बाइबल बताती है कि एक दिन आया जब यीशु ने एक आदमी को ठीक किया और कहा तुझे क्या दिख रहा है? वो कहता है मुझे चलते हुए पेड़ दिख रहे हैं। वो पेड़ नहीं थे, वो इंसान थे जो पेड़ों की तरह दिख रहे थे उससे, क्योंकि इसका साइट क्लियर नहीं हुआ था। यहां पर लिखा गया है यीशु एक प्लेस पे आया, उसे भूख लगी, उसने पेड़ को देखा और जैसे वो उसके करीब गया उसमें फल नहीं था क्योंकि उसका समय नहीं आया था, फ्रूट का टाइम नहीं था। और यीशु ने कहा आज के बाद तुझ में कभी फल न लगे। याद रखिए, पेड़ एक मनुष्य का चित्र है। अब यीशु यहां क्या दिखा रहा है? क्यों उसने कर्ज किया? क्यों उसने उसको कहा सूख जा? जानते हो क्यों? हम वो पेड़ हैं। जानते हो हम अपने फल कब देते हैं? हम कब अच्छा चलते हैं? सिर्फ चर्च के अंदर। हमें लगता है चर्च ही ऐसी प्लेस है जहां पर हमें कोई गलत काम नहीं करना है। कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर पास्टर या अन्य विश्वासी हमें देख लेंगे तो हमारा नाम खराब होगा, हमारी गवाही खराब होगी। आप याद रखिए, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका स्वभाव चर्च में बहुत अच्छा है क्योंकि आपकी वो सीजन होती है, लेकिन चर्च के बाद बहुत अलग है क्योंकि अब नॉन सीजन है, अब मुझे कोई देख नहीं रहा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप एक ऐसे पेड़ हैं जिसमें फल नहीं है। और ये आपके लिए और मेरे लिए एक प्रोफेसी है कि जैसे इस पेड़ में फल नहीं थे, प्रभु ने कहा तू सूख जा। एक दिन हमारे लाइफ में भी ऐसा हो सकता है जब खुदा आएगा वो हम रह जाएंगे और उसके बाद बचेगा क्या सूखने के सिवा। आज मैं आप में से हर एक से सवाल पूछना चाहता हूं इस कैमरा के सामने, कब फल देते हैं आप? सिर्फ चर्च के अंदर? बड़े आराम से आप बोलते हैं पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड, बहन प्रेज द लॉर्ड, भाई प्रेज द लॉर्ड, आराम से एक चेयर लेते हैं, बैठते हैं और जैसे लेकिन चर्च से बाहर निकलते हैं आपके फोन पे आप किसी से डिफरेंट बात करते हैं, घर के अंदर आपके व्यवहार अलग हैं, ऑफिस में आप बहुत हार्ड हो, रूड हो। ये कौन सा पेड़ है? ये वही पेड़ है जो सिर्फ और सिर्फ समय पे फल देता है, समय के बाद नहीं। याद रखिए, बाइबल बताती है वो वहां काटता है जहां उसने बोया भी नहीं है। क्यों जीसस ने ऐसा कहा कि सूख जा? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम सिर्फ और सिर्फ सीजन में फ्रूट्स दें, चर्च में फ्रूट्स दें। वो चाहता है हम तब भी फ्रूट दें जब सीजन नहीं है। क्या अर्थ है फ्रूट का? फ्रूट्स में चलने का मतलब होता है परमेश्वर के स्वभाव में चलना। आत्मा के फल हैं आनंद, प्रेम, भलाई, कृपा, करुणा। ये किसके फल हैं? आत्मा के फल हैं, ये शरीर के फल नहीं है। बाइबल जहां पर मनुष्य के लिए कहती है वहां पर बार बार लिखा गया है पेड़ पेड़ पेड़, लेकिन फल का मतलब होता है स्वभाव। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोग हैं यहां पर जैसे चर्च में चलते हैं वैसे ही घर में चलते हैं, वैसे ही ऑफिस में चलते हैं, वैसे ही पब्लिक प्लेसेस पे चलते हैं। कलीसिया के अंदर अगर आपके ऊपर गरम गरम चाय भी गिर जाए तो आप एडजस्ट कर लेते हो, लेकिन घर के अंदर या घर से बाहर आपके साथ कोई ऐसा करे तो आप वहां पर चिल्लाते हो। आप जानते हो आप कौन हैं? आप वो पेड़ हैं जो सिर्फ सीजन में फ्रूट्स देते हैं। हमारी सीजन सिर्फ चर्च में होती है, चर्च के बाद कोई सीजन ही नहीं हमारी। अरे वहां पर तो विश्वासी थे, पास्टर थे, सब देख रहे थे, अब यहां पर कौन है? इट्स ओके, चलता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों की लाइफ सिर्फ चर्च में फ्रूटफुल है, बाहर नहीं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये उत्तर जो मैं आपको दे रहा हूं आज, ये मैंने अपनी समझ से नहीं सीखा है, क्योंकि मैं जानता हूं इंटेलेक्चुअल माइंड जो होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। मैं कई बार जब किसी का प्रचार सुनता हूं तो मैं समझ जाता हूं कि एक्चुअली दिस गाय इज इंटेलेक्चुअल नॉट स्पिरिचुअल। ये आदमी अपने आप में शार्प है, बुद्धिमान है, वचनों को एक करके कोई ना कोई बात निकाल लेता है। परमेश्वर ने मुझे कोई इसके ऊपर इंटेलेक्चुअल नॉलेज नहीं दिया, मैंने ये रेवलेशन पाया था प्रभु से। जब मैंने इसको पढ़ा मैंने कहा प्रभु उसमें फल नहीं है, फिर आप उसे क्यों सुखा रहे हो? तब प्रभु ने कहा तू स्टार्टिंग से देख,
इंसान जो है, मैंने उसे कई बार पेड़ भी कहा है बाइबल के अंदर। मैंने कहा है तुम्हें कि तुम किसी को उसके फलों से पहचानोगे। सूरज यहाँ पर देख, मैं चाहता था कि वो हमेशा फल दे, लेकिन वो सिर्फ सीजन में फल देता है। आज भी यही कंडीशन है बहुतों की। कलीसिया के अंदर बड़े नम्र और दीन हैं, लेकिन घर के अंदर, जॉब पे और अन्य जगहों पे बहुत डिफरेंट है। बहुत लोग अपना सेल फोन इन दिनों में आपको नहीं दिखाएंगे। क्यों? गंदगी से भरा पड़ा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये वो लाइफ है जिसमें कोई फ्रूट्स नहीं है। अगर आप अपने लाइफ में फलों से भरना चाहते हो, जैसे यीशु ने कहा कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, मुझ में बने रहो। जानते हो बने रहने का मतलब क्या है? पेड़ के बीच के हिस्से को, जो हिस्सा होता है, उसमें ऐसा वाटर होता है, ऐसी ग्रेवीज होती हैं, ऐसा रस होता है जो ब्रांचेस में जाता है और ब्रांचेस में फल लगते हैं डालियों में। जब आप उससे हुए जुड़े हुए रहोगे, वो पवित्र आत्मा जो खुदा के पास है वो हमें वो इम्पार्ट करेगा और हमें फल आएंगे। हम नम्र होंगे, दीन होंगे, भलाई करेंगे, प्यार करेंगे, धीरज धरेंगे, क्षमा करेंगे, बहुतों की जरूरतों को पूरा करने के ख्याल रखेंगे हम अपने आप में। लेकिन हम शरीर में रहेंगे तो हम कभी फल नहीं ला सकते। यही रीजन है मैं अपने मीटिंग्स में चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं, वचन को पढ़िए, दुआओं में रहिए, फास्टिंग कीजिए, प्रभु की आराधना कीजिए, परमेश्वर को समय दीजिए ताकि आपकी लाइफ फ्रूटफुल हो। पहली बात प्रभु ने यही आदम को कही थी, जाओ फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर चाहता था जैसे उन दिनों में आदम के बहुत से बच्चे हो, फ्रूटफुल हो जाओ, वैसे ही न्यू टेस्टामेंट में प्रभु चाहता है कि हमारे पास बहुत फ्रूट्स हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं और मैं संदेश को उसके बाद में बंद कर दूंगा। क्या आप एक ऐसे पेड़ हैं जो हमेशा खुदा को फल देते हैं उसके अनुग्रह से? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जब भी प्रभु आपको देखे तो आपको यही कहे कि एक ऐसा पेड़ है जो हमेशा फल देता है? मुझे बताइए, कि आप एक ऐसे पेड़ हैं जिसके लिए खुदा कह सकता है इसकी सीजन सिर्फ इसकी चर्च है, ये वहीं जाकर एक्टिंग करता है, वहाँ से निकलने के बाद ये लड़कियों को देखता है, गंदी गंदी बातें लिखता है, गलत गलत बोलता है, गलत देखता है, सोचता है, हर तरह की गुनाह में, बुराइयों में करता है, लेकिन चर्च के दरवाजे के अंदर ये फ्रूटफुल हो जाता है, जिसे एक्टिंग, हिपोक्रेसी कहते हैं। ये समय है अपनी ज़िंदगी को पहचानिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, हर वो व्यक्ति जो अपने लाइफ में फल नहीं रखता, ये एक प्रॉफिटिक मैसेज है आप सबों के लिए, एक आत्मिक और एक भविष्यवाणी के तौर पे है कि वो लोग रह सकते हैं, क्योंकि यीशु ने ऐसे पेड़ को सुखा दिया। अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि यस ब्रदर, ये वचन मेरे लिए था, हाँ ब्रदर, मैं कलीसिया में बहुत अलग हूँ, घर में बहुत अलग हूँ, मैं वचन को बड़े ध्यान से सुनता हूँ, लेकिन मेरा बिहेवियर आज भी अच्छा नहीं है। यदि आप में से कोई भी ऐसा है, मैं आज भी आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु आपसे प्यार करता है। यही कारण है कि वो प्यार करता है, इसीलिए ऐसे संदेश उसने आप तक पहुंचाए हैं आज इस वीडियो के अंदर, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप सूख जाएं, पर वो चाहता है कि आप फ्रूटफुल हो, आपके अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी हो। लेट्स प्रे। परमेश्वर पिता, मैं दुआ करता हूं प्रभु यीशु के नाम में, जितने भी लोग प्रभु देख रहे हैं, मैं अपने लिए और उनके लिए प्रार्थना करता हूं, खुदा हमें ऐसा पेड़ नहीं बनना। भजन सहायता में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जो दुष्टों के मार्ग पे नहीं चलता, न ठट्ठा करने वालों की मंडलियों में बैठता है, न पापियों की राहों पर चलता है। वह तो उस पेड़ के समान होगा जिसके
जो फलवंत है क्योंकि उसने यहोवा की व्यवस्था को मनन किया है। वो उस पेड़ के समान होगा जो अपनी ऋतुओं में सदैव फलवंत होता है। मैं विनती करता हूँ प्रभु, हमें ये पेड़ नहीं बनना, लेकिन हमें वो पेड़ बनना है जो अपनी ऋतुओं में हमेशा फलते रहें। हम पर दया कर, हम पर रहम कर, हर बुराई से मन फिराने में हमारी सहायता कर, और हमें ऐसा बना कि हमारी ज़िंदगी फलवंत हो। हर एक को आशीष दे, हर एक को चंगा कर। हर वो व्यक्ति जो डिप्रेशन में है, प्रभु यीशु के नाम से वो बाहर आ जाए। हम आपसे ये विनती करते हैं प्रभु, हर एक पर दया कर। सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते हुए हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, बंद करने से पहले मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन ने आपको ज़रूर इनसाइड शेक किया होगा। उसने आपकी ज़िंदगी को आज एक नई दिशा दी होगी। यदि आपने आज के वचन से आशीष पाई है तो ज़रूर कमेंट करें, और कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं वो पेड़ बनूंगा जो हर सीज़न में फ्रूटफुल होगा। यदि आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में ये लिख सकते हैं, मैं वो पेड़ बनूंगा जो सदैव फलवंत होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी आपसे विनती है, अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं या आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो इस वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करें। मैं बिलीव करता हूँ ये वचन बहुतों को नई ज़िंदगी दे सकता है। और बंद करने से पहले एक छोटी सी मदद मैं आपसे मांगना चाहता हूँ। आप जानते होंगे कि इन दिनों में लॉकडाउन अब थोड़ा थोड़ा खुलना स्टार्ट हुआ है, लेकिन बहुतों की नौकरियां चली गई हैं, बहुतों के पास अब भी काम नहीं है, और मार्केट्स जो हैं वो 3-4 घंटों के लिए ही खुल रहे हैं, फिर बंद हो जाते हैं। और अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खाना नहीं है, रेंट्स नहीं है, बच्चों के लिए फ़ीस नहीं है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, हमसे जितना हो रहा है हम उनके लिए कर रहे हैं। मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि अगर इस भले काम में आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो इस समय स्क्रीन पर एक नंबर है, आप चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको अपना अकाउंट नंबर भेज देंगे और आप हमारी मदद कर सकते हैं। और इसके लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको लगता है कि प्रभु ने आपको बरकत दी है तो इस बरकत को दूसरों तक बांटिए, ताकि और भी लोग आपको और भी ब्लेसिंग मिल सके और आपकी ब्लेसिंग में और भी लोग आ सकें। मैं सारी बातों के लिए परमेश्वर को महिमा देता हूँ। हम बहुत जल्द मिलेंगे। आप सभी को जय मसीह की।